हॉकी टीम ने कमाल कर दिया, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। जर्मनी की जो हार इतनी चुभ रही थी सूरज कि गोल्ड सिल्वर हो सकता था, लेकिन एक मेडल के साथ और लगातार ब्रॉन्ज मेडल इतने सालों के बाद। हाँ, 1968 और 62 में पिछली बार जब बैक टू बैक 2 ओलंपिक मेडल्स आए थे हॉकी में, और उसके बाद अब आए हैं 2020 और 24 में। 21 में खेला गया लेकिन वो कहा जाता है 20 ही। टोक्यो के बाद पेरिस से भी ब्रॉन्ज मेडल। पीआर श्रीजेश का आखिरी मैच और कमाल की गोलकीपिंग एक बार फिर से। ये आदमी असली दीवार यही है, बाकी लोग कितना भी क्लेम करे इकर कसिया से लेकर डेहया तक, लेकिन असली दीवार पीआर श्रीजेश है। मैं श्रीजेश के बारे में ही बात करना चाहूंगी पहले, क्योंकि कई सेव किए। पहले क्वार्टर में भी एक सेव किया था, लेकिन वो थोड़ा दूर था, ऊपर से निकल गया था ऑलमोस्ट, जो वो तो गोल था। खैर, श्रीजेश आखिरी ओलंपिक खेल रहे थे, लगातार चर्चा हो रही थी। जब जर्मनी के खिलाफ हारे थे तब भी ये बात हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जीते थे तब भी ये कहा था कि या तो ये मेरा आखिरी मैच हो सकता है या मुझे 2 मैचेस और मिल सकते हैं। 2 मैच मिले और 2 मैच में से एक मेडल के साथ तो बिल्कुल लौट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लौट रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल कमाल की उपलब्धि है, क्योंकि हम तो भूल ही चुके थे कि हॉकी में हम कुछ कर भी पाते। 1972 के बाद से कभी मेडल नहीं आया, 2020 में पहली बार आया। 1972 और 2020 में कितने साल बीते आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स से मेडल के साथ लौट रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिडेम्पशन है, सही दिशा में जा रही है हमारी हॉकी। और पीआर श्रीजेश का आखिरी मैच था, लेकिन अब हमें कृष्णा पाठक से उम्मीद होगी कि वो इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। अमित रोहिदास पर बात करनी पड़ेगी भाई, सेमी में नहीं था बंदा, दिख गया। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि मैं वो, कुछ लोग होते हैं जो करते हैं। अमित रोहिदास करते हैं, आप इनका नाम नहीं सुनोगे, लेकिन आप सेमीफाइनल हारे और आप ये जीते, तो इन 2 जीत के बीच का अंतर अमित रोहिदास। श्रीजेश पिछली बार भी थे, हरमनप्रीत पिछली बार भी थे, आपके हार्दिक पिछली बार थे, जर्मनप्रीत, सब हर कोई था। कौन नहीं था? अमित रोहिदास नहीं था। आप हार गए। अमित रोहिदास वापस आता है पेनल्टी कॉर्नर। आप पेनल्टी कॉर्नर पे अपने डिफेंस देखिए, फर्स्ट रश जब करके आता है वो किस तरीके से गोल होने नहीं देगा, अटैक में आपके लिए मौके बनाएगा। और क्या चाहिए आपको? एक मतलब हॉकी के, अब मैं फुटबॉल को भी जोड़ लूंगा इसी में, दोनों की हिस्ट्री के जो सबसे बेस्ट डिफेंडर्स रहे ना, उनमें से एक अमित रोहिदास 100% है। बिल्कुल, रोहिदास ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो मैच हुआ था वो उनके साथ स्टिक बाय फॉल्ट लग गई थी, हाथ ऐसे मूव कर गया था कि ग्रेट ब्रिटेन के जो प्लेयर थे उनके सर पे हॉकी लग गई थी, हॉकी स्टिक लग गई थी। बहुत बातें हुई थी इसके लिए कि ये तो बाय मिस्टेक हुआ था, ग्रीन कार्ड दे देते, रेड कार्ड देने की क्या जरूरत थी। रेड कार्ड के चक्कर में वो जर्मनी के खिलाफ नहीं खेल पाए, बहुत ज्यादा मिस किया गया जर्मनी के खिलाफ। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ तो हमने, वो आग थी ना उस टाइम पे आपके अंदर कि कैसे दे दिया। अब पूरे डिफेंसिव गेम के साथ हम ग्रेट ब्रिटेन वाला मैच निकाल के दिखाएंगे, वो मैच निकाला। लेकिन उसके बाद अगले मैच में जब आपको शुरू से एक बंदा मिसिंग मिलता है ना, जो आपकी टीम का इतना इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, तो उससे उभर के आ पाना, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई उस टाइम भी। ट्राई बहुत अच्छा किया था। श्रीजेश की बात करिए, अमित रोहिदास की बात करिए, एक बार थोड़ा सा ओवरऑल मैच की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैच शुरू हुआ था ना सूरज, दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे, दोनों टीम्स ट्राई कर रही थी कि गोल करे, गोल करके लीड बनाए, क्योंकि लीड बनाने के बाद जो मेंटल प्रेशर जाता है ना, जो हमने बाद में देखा जब सेकंड क्वार्टर में गोल हुआ तो टीम इंडिया पे प्रेशर पड़ गया था कि भाई अब तो गोल करना है। अच्छा, लेकिन पहले क्वार्टर में ना ये एनर्जी मिसिंग थी जो भी आपके अंदर दिख रही है, टीम इंडिया में नहीं दिख रही थी। एनर्जी लौटी है पहले क्वार्टर के बाद। पहला क्वार्टर एक मौका बना था, मुश्किल से एक मौका बना था, मुझे लगता है सुखजीत ने बनाया था शायद वो मौका। उसके अलावा आप कोई भी गोल अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कोई मौका नहीं बना। ट्राई कर रहे थे लेकिन वो ये वाला था कि भाई हिट कर रहे, कोई आ जाए, कोई आ जाए, बस ये कि आप लग के सारे मारे जा रहे हो, हिट किए जा रहे हो, इधर से उधर से इधर से उधर। लेकिन जो टीम टॉक हुई पहले क्वार्टर के बाद, उसके बाद से तो माहौल बदल गया पूरी तरह से। सेकंड क्वार्टर जब एक गोल पड़ गया, जब स्पेन ने गोल मार दिया, उसके बाद जो माहौल बदला है टीम इंडिया का, लास्ट उसके भी पूरा सेकंड क्वार्टर बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश की जा रही थी सूरज, लगातार कि गोल होए, आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन स्पेन के जो लोग हैं, उनके जो गोलकीपर हैं, वो नहीं जाने दे रहे थे। ऑफ कोर्स इसीलिए तो वो वहां पे खड़े हैं। लेकिन आखिरी के जो कुछ सेकंड थे, जो हरमन को पीसी मिली और वो जो गोल हुआ, वहां से मैच बराबर एकदम। अब भाई अब बराबरी का मैच है, अब आओ। मनप्रीत ने पीसी जीती, हरमनप्रीत ने उसको कन्वर्ट किया, और उसके बाद सारे एक तरफ से लगा ना पूरा माहौल ही बदल गया, क्योंकि
पहले जो हमको पीसी मिली थी वो हमने अटेम्प्ट की था, हमने उनको चकमा देने के चक्कर में हमने रोहित दास को लगा, लेकिन वो दाव नहीं चला, सेव हो गई। उसके बाद कप्तान साहब आए, उन्होंने कहा भाई अब बहुत हो गया, अब तो रॉकेट दिखाना पड़ेगा। फिर क्या कमाल का शॉट था, कितनी पावर थी, कितनी कमाल की फ्लिक थी, वो गोल आया। वो दूसरे क्वार्टर में जब 1-1 स्कोर हो गया उसके बाद लगा कि हाँ और अभी कुछ है। और तीसरा क्वार्टर, क्योंकि हम आपको सीरीज वाइज बता रहे हैं, तीसरे क्वार्टर में जब उतरे ही थे ना तभी कह दिया था अटैकिंग खेलना है। जो जर्मनी के खिलाफ फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में दिखा था ना, बिल्कुल वैसा ही तीसरा शुरुआत भी इतनी अटैकिंग की और शुरू में ही गोल भी मिल गया। हरमनप्रीत को एक और पीसी मिली, उन्होंने उसको कन्वर्ट किया, एक और गोल। और उस टाइम लगातार बात चल रही थी क्योंकि सेकेंड हाफ के बाद ना हरमन को थोड़ा रेस्ट दिया जाता है, बाहर बिठा दिया जाता है, लेकिन आज हरमन बाहर नहीं थे, आज अंदर थे, आज गोल। क्योंकि आज कोई मतलब भी नहीं बनता बाहर बैठने का। आप 60 मिनट खेलो, 60 मिनट खेलो, आखिरी मैच यार, फिर ओलंपिक 4 साल बाद आएंगे, एलए में आएंगे, उससे पहले आपका आखिरी मैच है। आपका जो इतने साल से गोलकीपर रहा है, इतने साल से आपको बचाता है, वो बंदा आखिरी मैच खेला, तो 100% देना था, हर प्लेयर को देना था, सबने दिया। जर्मनप्रीत का आज का आप गेम देखो कितना बढ़िया था, लास्ट जर्मनी वाले मैच में कितना उनको सुनना पड़ा था, लेकिन क्या कमाल का, आज क्या कमाल की वापसी करी। बाकी पूरी टीम खेली, हार्दिक कितने अच्छे रन्स लगा रहे थे, और जिस तरीके से एरियल बॉल्स हो या फिर पासेज या फिर पेनिट्रेशन हो, जिस तरीके से हम पोजीशन के साथ सर्कल के अंदर जा रहे थे, पेनल्टी जीत रहे थे, तो आज पेनल्टी कन्वर्जन भी बाकी मैचेस से बेहतर रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट क्वार्टर्स में आते आते ना, क्योंकि 3 क्वार्टर तक हम 2-1 से आगे हो गए थे शुरुआत में ही, उसके बाद ये बात थी कि आप थर्ड क्वार्टर में तो आप बचा रहे हो, आप थोड़े से गोल्स के लिए ट्राई करो, लेकिन चौथे क्वार्टर तक आते आते ऐसा लगने लगा था मेरे को सूरज की यहाँ पे ना टाइम काटने वाली चीज की जा रही है कि आप बॉल पोजीशन के साथ आप इधर उधर कर रहे हो, लेकिन इसमें ये गलती हो रही थी कि स्पेन वालों को पीसी मिल रही थी। हाँ, क्योंकि जब आप अल्ट्रा डिफेंसिव होगे तो दिक्कत होगी। जब आप फुटबॉल और हॉकी तो ऐसे गेम है जिनमें आप जितना डीप रहोगे, जितना अपने डी में घुसे रहोगे, उतनी आपको ज्यादा समस्या होगी। ये गेम है कि आपको सामने वाले की डी में रहना, आपको प्रेस करते रहना, गेंद हो आपके पास ना हो, लेकिन आप ये कोशिश करोगे कि गेम ना सामने वाली टीम की टीम में चले, सामने वाली टीम के हाफ में चले। आपके हाफ तक अगर गेम आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर सामने वाली टीम को वो नजदीक अगर आपके गोल के, तो समस्या कभी भी हो सकती है। इसीलिए जितना बढ़िया प्रेस करोगे, आप दुनिया की सारी हॉकी टीम्स को देख लो, फुटबॉल टीम्स को, जो टीम जितना ज्यादा प्रेस करती है वो उतना बढ़िया खेलती है। मैनचेस्टर सिटी देख लो, आप लिवरपूल देख लो, तमाम सारी टीम से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अच्छे फुलबैक के साथ वो लगातार प्रेस करते रहते हैं और उसका फायदा मिलता है। हाँ, कुछ टीम्स होती हैं जो, जैसे होजे मोरिन्यो की फुटबॉल टीम की अगर आप बात करोगे, तो वो डीप बैठते हैं, लेकिन उनका फिर काउंटर अटैक इतना तेज होता है ना कि जब वो काउंटर पे उनको बॉल मिलती है तो वो सामने वाली टीम को मौका नहीं देती बचाने का। तो या तो आपके पास ये हो कि आपको फुलबैक्स इतने फास्ट हो कि काउंटर का मौका मिला तो आप फिर आने ना दो, लेकिन काउंटर में आज हम कमजोर दिखे। काउंटर पे 2-3 अच्छे मैदानी गोल आ सकते थे, लेकिन हम चूक गए, फिनिश नहीं कर पाए। और मैं कुछ तस्वीरें देख रही थी और इसलिए मेरे अच्छा, पहले आप ये बताइए, 4 ब्रॉन्ज मिला के 1 गोल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि मुझे याद आ रहा था वो जर्मनी वाला मैच, वो तस्वीरें जब हरमन अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे। हरमन से पहले भी किसी ने सर पकड़ा था, सब इंडियन फैंस सर पकड़ कर बैठ गए थे कि ये क्या हो गया, गोल्ड चला गया भाई, गोल्ड चला गया, सिल्वर चला गया। 64 इयर्स 44 इयर्स बाद हम ऐसा हिसाब लगाने लगे थे कि 64 साल बाद सिल्वर आता, 44 साल बाद गोल्ड मेडल आता। फिर बातें चल रही थी कि नहीं, अभी स्पेन के साथ मैच है और टीम इंडिया का इसलिए भी फायदा है क्योंकि हम जर्मनी से क्लोज मैच में हारे, हम अटैकिंग गेम में हारे हैं, जबकि स्पेन ऑस्ट्रेलिया से या नीदरलैंड से सॉरी बुरी तरीके से पिट के आया था। तो इसलिए कहा जाता है कि टीम इंडिया का जो मोराल होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अटैकिंग होगा। सूरज, मैं एक चीज पे और बात करना चाहती हूँ क्योंकि हॉकी टीम ने अब लगातार 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अब सब लोग हॉकी टीम की तारीफ करेंगे, लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब लगातार ये बात हो रही थी कि टीम इंडिया कैसे पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल्स तक। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया है, इस टीम में न्यूजीलैंड है, इस टीम में अर्जेंटीना है। इतनी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ आप मैचेस करके क्वार्टर फाइनल का स्पॉट कैसे बुक करोगे? देखिए, मौत के कुएं से वही निकल पाता है जिसके पास हुनर होता है, और ये मौत के कुएं में हम फंसाए गए थे, हमारे पास हुनर था, हम निकले। और ये क्वार्टर फाइनल की सीट हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हिस्ट्री रचने से पहले ही बुक कर ली थी। अर्जेंटीना के साथ जब हमने ड्रॉ खेला था, न्यूजीलैंड को हराया था, तो उन सब चीजों का हमको फायदा हुआ। पहले क्वालिफाई किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी हराया क्वालिफाई करने के बाद, तो जोश तो ऑलरेडी हाई ही था और मेडल आ गया। कितना खास मेडल, सोचिए 1968 में जब ब्रॉन्ज आया, 72 में ब्रॉन्ज आया,
तो जब 68 का ब्रॉन्ज आया था तो मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, मतलब मुझे छोड़िए मेरे पिताजी ने नहीं देखा था वो ब्रॉन्ज यार। और आज मैं 2 ओलंपिक्स में बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज जीतते हुए देख चुका हूँ इंडियन हॉकी टीम को, तो ये निश्चित तौर पर बहुत प्राउड मोमेंट है। और आप किसी भी गेम के फैन हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये टीम आज का दिन डिजर्व करती है। और आज कमाल का, आज आधी रात तक तो आप इनको सेलिब्रेट करिए भाई, उसके बाद नीरज को आप करेंगे 100%, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आधी रात तक इंडियन हॉकी टीम को डेडिकेट करिए, कमाल का गेम खेला और मेडल लेकर आ रहे हैं लड़के, बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी अच्छी हमारी हॉकी टीम है नहीं जितने ये लोग खेल गए इस ओलंपिक्स में। शुरुआत जिस तरीके से की थी, खास तौर पे न्यूजीलैंड के हो खिलाफ। सकता है कमेंट में लोग मुझे गालियां दें, लेकिन अपनी औकात से बढ़ के खेली हमने हॉकी। और आपको बड़े टूर्नामेंट में सफल होने के लिए, बड़े लक्ष्य पाने के लिए अपनी औकात से बाहर जाना ही पड़ता है। अगर आप दब के रहोगे तो नहीं हो पाएगा। ये दिखाया हमारे लड़कों ने, और कमाल कमाल की अचीवमेंट है। आप सारे लोग इसको सेलिब्रेट करिए। और गरिमा जी अगर कुछ सेलिब्रेशन के टिप्स देना चाहें बस इतना ही कि क्या ही टिप्स दूंगी सुरक्षित यार रहें, मैं। मजे करें, और फिर मिलते हैं ललन टॉप पर, देखते रहें। शुक्रिया।